कि वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए जुड़ी हुई है। प्रत्येक मनुष्य मात्र का विचार किया गया है। प्रत्येक मनुष्य के उत्क्रांति के लिए प्रयत्न किया गया है, प्रयास किया गया है। ये प्रयत्न दो तरीके से हो रहे थे, दो क्षेत्रों में हो रहे थे, दो मार्गों में हो रहे थे। उन दो क्षेत्रों में से एक क्षेत्र समाज में रहकर जन जागृति का कार्य करना, समाज में रहते हुए लोगों को एक अच्छी दिशा में प्रेरित करना, एक स्थिति के लिए प्रेरित करना, एक मुकाम के लिए प्रेरित करना, ये मार्ग हमारे पूर्वजों ने अपनाया था और भक्ति मार्ग के द्वारा, जप और जाप के द्वारा आत्मशुद्धि के लिए हमें प्रेरित किया था। और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से हमारी इसमें प्रगति होती रही। लेकिन वे भी जानते थे कि ये मार्ग पूर्णत्व का मार्ग नहीं है, पूर्णत्व के दिशा में चला गया कदम है, पूर्णत्व की दिशा में बढ़ा हुआ कदम है, पूर्णत्व नहीं है। पूर्णत्व इसलिए नहीं है क्योंकि वो उचित समय, जो पूर्णत्व प्राप्ति का समय है, वो समय अभी दूर है, समय अभी बाकी है। वो उचित समय आए बिना पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक और, ये पूर्णत्व नहीं है, इसका इशारा, इसका संकेत संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन काल में लोगों को देने का प्रयास किया, लोगों को देने का प्रयत्न किया। और पूर्णत्व का मार्ग कौन सा है, कौन से मार्ग से पूर्णत्व पाया जा सकता है, पूर्णत्व प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, मनुष्य में क्या क्या चेंज आते हैं, क्या स्थिति को प्राप्त करता है, उस सब का वर्णन किया हुआ था। लेकिन
पूर्णत्व कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में कोई संकेत नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो जानकारी केवल इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो उचित समय नहीं था। एक उचित समय का इंतजार वे भी अपने जीवन काल में कर रहे थे। उन्होंने उस पूर्णत्व वाले समय के लिए एक संकेत भर दिया था कि आज से 800 साल के बाद एक ऐसा समय आने वाला है जिस समय मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त करेगा। जो जो जे जे वांछिल तो ते ते पाहिल, यानी आदमी जो इच्छा करेगा उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसा समय आज से 800 साल के बाद आने वाला है, संकेत दिया था। आज हम वो खुशनसीब लोग हैं जो उस समय में जी रहे हैं जिस समय की उन्होंने कल्पना की थी। एक और समाज में रहते हुए उस समय के बारे में, उस विशेष काल के बारे में संकेत देने का, जन जागृति करने का, रास्ता दिखाने का कार्य समाज में रहते हुए कुछ संत कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ संत साधनारत थे, जो साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके जो कुछ प्राप्त है उसे संजो करके रख रहे थे, संभाल करके रख रहे थे। और संभाल करके रखकर एक ही उद्देश्य था, अपने जीवन काल में उसे संभालना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। वो भी अपने कार्यक्षेत्र में कार्य कर रहे थे। एक तरफ इंफॉर्मेशन थी, एक तरफ जानकारी थी और एक तरफ अनुभूति थी। लेकिन अनुभूति की भी अपनी मजबूरियां थी। एक गुरु अपने जीवन काल में केवल एक ही शिष्य को अनुभूति करा सकता था। वो शिष्य फिर अगले शिष्य को चला रहा था। अनुभूति का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान सार्वजनिक नहीं हुआ था, सामान्य मनुष्य तक नहीं पहुंचा था, सर्वसामान्य तक नहीं पहुंचा था। इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि वो समय नहीं था, उचित समय का अभाव था। वो उचित समय आने के बाद वो ज्ञान समाज तक पहुंच पाया है। उसी ज्ञान को समाज में बांटने का, समाज में प्रसार करने का कार्य मुझे मेरे गुरुदेव ने सौंपा है। और वही कार्य करने के लिए मैं समाज में आया हूं। इस आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द को बहुत महत्व है। जब तक गुरु अधिकृत नहीं करता तब तक वो कार्य उनकी कृपा में, उनकी करुणा में हो नहीं सकता, उनके आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने अधिकृत किया और अधिकृत करके समाज में भेजा तो ये कार्य खुद ब खुद फैल गया। जहां एक और मनुष्य
नित नए नए आविष्कार कर रहा है, नित नए नए प्रयोग कर रहा है, और उस प्रयोग की जानकारी, उन आविष्कारों की जानकारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को, दूसरे मनुष्य से तीसरे मनुष्य को हो रही है, और सारे संसार के अंदर वो फैल रही है। आविष्कार किसी भी देश में हुआ हो, किसी भी देश के वैज्ञानिक ने किया हो, उस आविष्कार का फायदा प्रत्येक मनुष्य मात्र ले रहा है। प्रत्येक देश में वो आविष्कार का फायदा लिया जा रहा है। लेकिन इन आविष्कारों के कारण एक बदलाव, एक चेंज आ रहा है। हम बाहर और बाहर और बाहर जा रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी है। यानी दूसरे को जानना, दूसरे स्थानों को जानना, दूसरे ग्रहों को जानना, दूसरे क्षेत्रों को जानना, ये खोज बाहर की ओर हो रही है, दूर 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 दूर। और ये बाहर की सारी खोज से आज एक गैप, आज एक खालीपन मुझे सब जगह नजर आता है। तो खालीपन ये है कि मनुष्य को मनुष्य से ही खतरा है। इतने सारे आविष्कार करके, इतने सारे शोध करके मनुष्य को मनुष्य से खतरा है। मनुष्य मनुष्य के ऊपर नजर रखे हुए है। क्या कारण है? उस कारण तक जाने की आवश्यकता है कि हमारी खोजें, हमारे आविष्कार मनुष्य को मनुष्य के पास नहीं ला पा रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य के करीब नहीं ला पा रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने तो वसुंधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी। सारा विश्व का सारा मनुष्य समाज एक कुटुंब है, और उस कुटुंब के नाते सब लोग साथ में रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी वातावरण हमें आज विश्व में नहीं दिख रहा है। तो जिस प्रकार इस तरफ खोज हो रही है, ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर भी खोज हो रही है। सदैव ये ध्यान रखा करो, कहीं पे भी एक तरफा खोज नहीं होती। एक तरफा नहीं होती यानी जैसे हम देखते कि नहीं, घड़ी में एक पेंडुलम रहता है, वो पेंडुलम 3 इंच इधर जाता है और 3 इंच इधर जाता है। 3 इंच इधर गया तो 3 इंच इधर जाएगा ही। क्यों जाएगा? क्योंकि 3 इंच इधर गया हुआ था। ठीक इसी प्रकार से जब बाहर की ओर खोजें चल रही है, बाहर की ओर आविष्कार चल रहे हैं, बाहर की ओर प्रगति चल रही है, बाहर की ओर प्रोग्रेस चल रही है, उतनी ही तेजी से भीतर की ओर भी प्रक्रिया चल रही है, भीतर की ओर भी खोज चल रही है, भीतर की ओर भी आविष्कार हो रहे हैं। केवल अंतर यह है कि वो भीतर की ओर हमारा ध्यान नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, हम भीतर की ओर नहीं देख रहे हैं। इसी कारण मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाले आविष्कार, विश्व में शांति लाने वाले आविष्कार, विश्व का कल्याण करने वाले आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। हमको इसलिए पता नहीं है क्योंकि हमारी दृष्टि उस ओर नहीं है। अगर आप उस ओर दृष्टि डालेंगे तो आपको भी वो आविष्कार का पता चलेगा, वो रास्तों का पता चलेगा, वो मार्ग का पता चलेगा। लेकिन इसके लिए पहले आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं कुछ शांति के मार्ग प्राप्त कर सकूं, कुछ कल्याणकारी मार्ग प्राप्त कर सकूं, कुछ भीतर की ओर यात्रा पे चल सकूं। ऐसी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। वो इच्छा महत्वपूर्ण है। अगर आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो गई कि आपको भी भीतर की ओर जाने का है,
तो आप क्या करोगे? थोड़ा समय आप अपने स्वयं के लिए दोगे, थोड़ा समय आप अपने लिए दोगे। आप शब्दों को समझो, हम यहीं समय नहीं दे रहे हैं। अगर आपको भीतर की ओर जाने का है, आपको अंदर की ओर जाने का है, आपको आत्म कल्याण प्राप्त करने का है, आपको आत्म शांति प्राप्त करने की है, तो आपको आपकी इच्छा भीतर की ओर मोड़ना पड़ेगी, अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगी। और अंदर की ओर मोड़ने के लिए अपने खुद के लिए समय देना होगा। कई बार कई सोशल वर्कर, कई राजनीतिक पार्टियों के नेता, अनेक ऐसे लोग हैं जिनका एकदम पूरा बिजी शेड्यूल है, और उस शेड्यूल में मैं देखता हूं वो अपने लिए कुछ भी समय नहीं रखते। थोड़ा भी समय उनके पास खुद के लिए नहीं होता। बहनों का भी है ना, बहनें पति के लिए सोचेंगी, लड़की के लिए सोचेगी, लड़कों के लिए सोचेगी, दामाद के लिए सोचेगी, बहू के लिए सोचेगी, बर्तन वाली के लिए सोचेगी, दूध वाले के लिए सोचेगी, खुद के लिए नहीं सोचेगी। खुद को छोड़ के सबके लिए सोचेगी। थोड़ा समय अपने स्वयं के लिए निकालो। हम कितने भी सोशल वर्कर हो, कितने भी बड़े संगठन के साथ जुड़े हुए हो, कितने भी बड़े कॉलेज के साथ जुड़े हुए हो, कितने भी बड़े स्कूल के साथ जुड़े हुए हो, लेकिन अगर खुद को समय नहीं देते हो, खुद को टाइम नहीं देते हो, तो तुम्हारा तो नुकसान कर ही रहो, उस संगठन का भी नुकसान कर रहे हो, उस कॉलेज का भी नुकसान कर रहे हो जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो। ऐसे ही एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संगठन के कॉलेज के प्रमुख से मेरी जब वार्ता हुई तो अपना दर्द, अपनी व्यथा उन्होंने व्यक्त की। ये सब कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन मेरे को मेरे लिए ही समय नहीं है, मेरे लिए ही टाइम नहीं है। मैंने उनको बताया, ऐसा करके आप आपका भी नुकसान कर रहे हो, आपके संगठन का भी नुकसान कर रहे हो, आपके कॉलेज का भी नुकसान कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इनबैलेंस हुए, असंतुलित हुए, तो आपकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, और कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो तुम्हारा भी नुकसान है, तुम्हारे संगठन का भी नुकसान है, तुम्हारे कॉलेज का भी नुकसान है, सभी तो नुकसान ही नुकसान है। तो थोड़ा सा अपने स्वयं के लिए समय दो, थोड़ा सा आप अपने लिए समय दो, और यही समय जीवन के अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ में आएगा। अपने लिए खुद इन्वेस्टमेंट करो। हम क्या करते हैं, अपने लिए छोड़ करके सबके लिए करते हैं। उनको बताया थोड़ा टाइम अपने लिए दो, थोड़ी देर एकांत में रहो, अपने आत्मा के साथ रहो, अपने आप साथ रहो। ऐसा आप भी करो। एक थोड़ा टाइम, थोड़ा समय अपने आत्मा के साथ रहो, बहुत आवश्यक है। आप ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपने आत्मा तक पहुंच सकते हो। ऐसी ही एक पद्धति समर्पण ध्यान योग है। यह अति प्राचीन पद्धति है। ये हिमालय में 800 साल से एक समय केवल एक ही व्यक्ति के पास थी। वो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने के पूर्व
अपने किसी प्रिय शिष्य को वो सौंप के जाता था। वो धरोहर है, और वो धरोहर उन्होंने एक से दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे संभालते 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 800 साल तक उस समय के लिए रखी, जो उपयुक्त समय में उसका वितरण होने वाला था। वो प्रत्येक मनुष्य मात्रा तक पहुंचने वाली थी, उसका विकेंद्रीकरण होने वाला था। उतने 800 साल तक उन्होंने भी संभाल करके रखा। लेकिन वो संभालना और ये संभालना, इसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। पहले क्या था, 1 रुपया था, 1 रुपया देना आसान था, 1 रुपया लेना आसान था, 1 रुपया संभालना आसान था, 1 रुपया बाद में देना आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि 1 ही रुपया था। लेकिन अब मेरे जीवन काल के बाद वो 1 से 100 पैसे में बढ़ गए हैं, 100 पैसे हो गए, 1 रुपये से 100 पैसे हो गए। अब अगर 1 रुपया संभालने का है तो 100 लोगों को संभालना पड़ेगा। 100 लोग अगर एक एक पैसा संभालेंगे तो 1 रुपया संभलेगा। वो ज्ञान सब लोगों के अंदर बढ़ गया है, सामूहिकता में बढ़ गया है, कलेक्टिविटी में बढ़ गया है। तो सामूहिकता में बढ़ जाने के बाद में अब सामूहिकता ही उसको संभाल सकती है, कलेक्टिविटी ही उसको संभाल सकती है। और उसी सामूहिकता संभाले, उसी के लिए मैंने मेरे जीवन का उत्तरार्ध इसी कार्य के लिए लगा दिया है कि बाकी समय के अंदर मेरे जीवन काल में कुछ ऐसे संभालने वाले तैयार हो जाएं जो सामूहिकता में इसको संभाल करके रखे और अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। तभी मैं मेरे कर्तव्य में से मुक्त होऊंगा। मुझे भी मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा देने की है। तो गुरु दक्षिणा ऐसे संभालने वाले तैयार करके लेने की है। तेरा तुझको अर्पण, वैसी कुछ मेरी स्थिति है। सौराष्ट्र के ही शिव बाबा से वो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई थी और सौराष्ट्र के ही साधकों को वो बांटने की शुरुआत मैं कर रहा हूं। जैसे ये बांटने का विचार आया, उसी के साथ साथ सौराष्ट्र का दौरा भी निश्चित हो गया। ये ऊपर के प्लानिंग्स देखो कितने अच्छे हैं, ऊपर के आयोजन कितने अच्छे हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कौन सी उपयुक्त जमीन है। अभी युवाओं का एक शिविर पोरबंदर में लेकर मैं यहां आ रहा हूं। वहां युवा लोगों ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप बोलते हो आप बांटना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार भी है, लेकिन उसके लिए योग्यता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन का क्या स्तर होना चाहिए, शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए। मैंने उनको एक शब्द में बता दिया, मेरे को कुछ एजुकेशन नहीं चाहिए, केवल समर्पित भाव चाहिए, बाकी सब खुद ब खुद आ जाएगा। केवल समर्पण, बस, बाकी कुछ नहीं। तो एक समर्पण का भाव आप अपने अंदर लाओ तो गुरु की शक्तियां जैसे आपके माध्यम से बहना चालू हो जाएगी। आपसे भी अच्छे पढ़े लिखे लोग, आपसे भी अच्छे अच्छे लोग
आपसे भी अच्छे एजुकेटेड लोग आपके लिए कार्य करेंगे। मुझे एमकॉम के अंदर मैनेजमेंट में सिखाया गया था कि अपने से भी अच्छे लोगों से कार्य करना मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब सब कुछ अपने को आना आवश्यक नहीं है, लेकिन अपने से भी अच्छे, अपने से भी क्वालिफाइड लोगों से काम करा लेने की कला मैनेजमेंट है। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी अनुभव किया कि मेरे से भी अच्छे एजुकेटेड लोग, अच्छे पद वाले लोग मेरे लिए कार्य कर रहे थे। तो इसीलिए उन युवाओं को मैंने बताया, मेरे को कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मेरे को एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, वो है समर्पण समर्पण समर्पण, बस, बाकी कुछ नहीं। समर्पण शब्द के अंदर ही बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। समर्पण और अर्पण दो समान से शब्द लगते हैं, लेकिन समान है नहीं। अर्पण यानी अपने पास जो कुछ है उसमें से कुछ अर्पित कर देना, दे देना। और समर्पण यानी अपना सब कुछ दे देना, पूर्ण दे देना, तन मन धन सब दे देना, कि अपना बाकी कुछ रहा ही नहीं जाए, अपना अस्तित्व ही समाप्त कर देना, अपने आइडेंटिटी समाप्त कर देना। फिर वो और मैं अलग अलग नहीं रह जाते, मैं वो में विलीन हो जाता है, फिर सिर्फ वो रह जाता है, वो बस। परमात्मा मय हो जाना, परमेश्वर से पूर्ण एक रूपता स्थापित कर लेना, यही समर्पण है, पूर्ण समर्पण। कई लोग समर्पण करने के लिए भी समाप्त कर देना, मैं वो में विलीन हो जाता है, फिर सिर्फ वो रह जाता है, वो बस। परमात्मा मय हो जाना, परमेश्वर से पूर्ण एक रूपता स्थापित कर लेना, यही समर्पण है, पूर्ण समर्पण। कई लोग समर्पण करने के लिए भी